नमस्कार दोस्तों, मैं भीम भास्कर, प्रेसिडेंट ऑफ सफाई कर्मचारी जाति स्टूडेंट यूनियन। पिछले 2 साल से हमारा संगठन और मैं लगातार आसाम के कोने-कोने तक पहुँचे। और आसाम के हर जगह पे इसलिए गया ताकि मैं जाके मैंने सोचा कि हमारी जाति की असली समस्या किस कोने में क्या है वो समझ सकूं। और जैसे-जैसे मैंने समस्या को समझा वैसे-वैसे मैंने उन समस्या को असम सरकार तक पहुँचाया। कुछ दिन पहले मैंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मैंने मुलाकात किया और वहाँ पे मैंने असम में जितने भी मैंने समस्याएं देखे थे सफाई कर्मियों का, वो मैंने मेमोरेंडम के हिसाब से मैंने वो एक डिमांड उनको लिख के दिया है। और उन्होंने भी कहा कि उन सारी डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं असम में नवंबर महीना में गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा हमारी जाति का आंदोलन गुवाहाटी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारा जो लड़ाई है वो जीत तक पहुँच गया है। और बस अब उस लेटर पे जो हमने डिमांड दिया मेमोरेंडम पे, उस पे अगर असम के मुख्यमंत्री साइन मार देते हैं तो उस आंदोलन के बाद वो ज़रूर साइन मार देंगे। तो जैसे हमारा साइन मिल जाता है यानी ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद हमारे जाति का असम से समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बार बहुत लोगों ने, बहुत संगठनों ने आंदोलन किया, लेकिन फिर भी सफाई कर्मियों की हालत इतनी बुरी इसलिए थी क्योंकि कोई भी इस बात को ज़मीन तक घर-घर पहुँच के या गाँव-गाँव पहुँच के वीडियो बना के उस चीज़ों को नहीं उठाता था। तो हम लोगों ने शुरुआत किया कि हम जाएंगे, पहुँचेंगे और उस चीज़ को वीडियो बना के पहुँचाएंगे ताकि जल्दी समस्या सब जगह पहुँच जाए। आज असम में ऐसा माहौल बन चुका है दोस्तों कि सफाई कर्मी में कोई भी हो, अगर वो किसी ऑफिस में जाता है तो उसका काम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा जो डिमांड है असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार से वो है कि सबसे पहले तो ये डिमांड है कि जो असम के जो हमारे म्यूनसिपैलिटी यानी पौरसभा में जो एनजीओ बन गए हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिया जाता है या एनजीओ ले लेके जो कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, तो सफाई कर्मियों काम में एनजीओ काम ना ले और कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट काम ना हो, कॉन्ट्रैक्टर ना ले। जब तक ये एनजीओ रहेगा म्यूनसिपैलिटी में तब तक हमारे सफाई कर्मियों का परमानेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले एनजीओ और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो काम होता है सफाई कर्मियों का, ये बंद होना चाहिए, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो। ये हमारा डिमांड है और इसमें हमारे पूरे जाति के लोगों को सपोर्ट करना है कि ये एनजीओ और ये कॉन्ट्रैक्ट का काम बंद हो असम में, तभी सफाई कर्मियों का परमानेंट होगा। नहीं तो एक तरफ आप एनजीओ चलाएंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट में काम लेंगे और आप बोलेंगे कि परमानेंट करो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो पहले एनजीओ और कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना होगा असम में। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि जिनका 5 साल से ज़्यादा नौकरी हो गया है सफाई कर्मियों का, उनको परमानेंट रेगुलर करना है। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि हमारे सफाई कर्मियों की जितनी सारी कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनियों का मेंटेनेंस हो, रिपेयरिंग हो और वो कॉलोनियाँ उनके नाम पर हो, हमारे जाति के जितने लोग हैं कॉलोनियाँ हैं। चौथा हमारा डिमांड ये है कि हमारा जितना भी करोड़ों का जो पैसा आता है, आसाम सरकार करोड़ों का रुपया जो लाता है हमारे जाति के लिए, वो पैसा हमें नहीं मिलता है। तो वो स्कीम कहाँ आता है, किसे मिलता है, नहीं मिलता है, सरकार इसका लिस्ट इंटरनेट पे डाले और हर डिस्ट्रिक्ट में किसको मिल रहा है वो भी बताए। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे जाति के लोगों को ये पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो इसलिए अभी से ये है कि सारा पैसा जितना हमारा स्कीम है वो हम हर घर को मिले। इसके अलावा हमारा ये डिमांड है कि जितने जो ये नौकरियाँ हेमंत बिस्वा शर्मा या हम असम सरकार ला रही है 1-1 लाख नौकरियाँ, वो 1-1 लाख नौकरियों में हमारे जाति के लोगों को तो काम मिल ही नहीं रहा है। तो हमारे जाति के लिए भी कुछ हज़ार नौकरियाँ रखा जाए ताकि हमारे जाति के लोगों को वो काम मिल सके। क्योंकि एससी में रिजर्वेशन तो है, एससी में कोटा तो है, लेकिन एससी में तो बहुत सारी जाति है। तो सफाई कर्मी जाति के लिए अलग से नौकरियाँ रखा जाए। इसके अलावा हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं उन्हें भी प्रमोशन मिले जो पहले से सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। हाल ही में धुबरी में गया था और वहाँ धुबरी की कॉलोनी से हटाने की बात हो रही थी हमारी जाति के गढ़खाना और बीनपट्टी से, लेकिन मैंने वहाँ के चेयरमैन से भी बात की। अभी मैं अपने धुबरी के जाति के लोगों को कह रहा हूँ कि वहाँ कोई भी आप लोगों को बीनपट्टी गढ़खाना से नहीं हटा सकता उस कॉलोनी से जब तक मैं हूँ। तो हम जाति को मजबूत बना रहे हैं और हमारे जाति का हम दूसरा जाति काम कर रहे हैं, तो इसको भी रोकना है। तो असम सरकार के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मेरा बात हो चुका है। बस एक बड़ा अगर आंदोलन हम कर ले तो हमें ऑर्डर भी लिखित मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी हमारे जाति के लोग, हमारे जाति के सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आपको नवंबर में गुवाहाटी पहुँचना है। और मैं जैसे कि सीएम के साथ मिल चुका हूँ और मैंने बात हो चुका है, तो आप लोगों की समस्या भी दूर होंगे। और ये म्यूनसिपैलिटी में जो एनजीओ है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सबसे पहले बंद होना चाहिए। और हमारे जाति के लिए और भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे हमारे पढ़े लिखे लड़कों को आगे बढ़ाना है, वो भी काम होंगे। जितने भी हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करे हो, म्यूनसिपैलिटी में करे, इरिगेशन में करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करे, या जहाँ भी हमारे लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में या कम वेतन में, उन सबको गुवाहाटी पहुँचना है। और साथ में उन लोगों को भी पहुँचना है जो गुवाहाटी के जितने भी बेरोज़गार युवा हैं, उन्हें कोई कागज़ लेके नहीं आना है, लेकिन उनको सबको पहुँचना है। क्योंकि जब सरकार हमारी जाति की ताकत देखेगी तभी जाके हमारी जाति काम हमें ही मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे। तो
तो किसी भी तरह के अफ़वाहों से बचे और जितना हो सकता है अपने जाति के लिए निकले, क्योंकि दोस्तों अगर अभी हम अपने जाति के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा काम धंधा सब चौपट होने वाला है। आगे जाके हमारे लड़कों लोगों को भी कोई काम नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि पहले जितने हमारे जाति के लोग काम करते थे, अब दूसरे जाति के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप अपने जाति में एकता बनाइए, अपने जाति के लिए लड़िए और नवंबर में गुवाहाटी में आइए आप सभी, आसाम के जितने भी हमारे सफाई कर्मी जाति के लोग हैं। धन्यवाद।